चलिए तो आप जानते हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? इसमें दो शब्द मिल करके बना है, एक है त्रि और एक तो है भुज। दोनों मिल करके बना है। त्रि मतलब होता है तीन, त्रि मतलब क्या होता है? तीन। और भुज मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। यानी कि तीन भुजाओं से घिरा आकृति को, तीन भुजाओं से घिरा आकृति को। जैसे कि एक दो तीन, तीन भुजा है, लेकिन इधर इधर पे क्या है? छेद है। इधर भी छेद है, इधर भी छेद है। तीन भुजा है, लेकिन इसको हम लोग त्रिभुज नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? जब तक ये बंद नहीं होगा, जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक हम लोग इसको त्रिभुज नहीं कहेंगे। अब क्या है? ना इधर से घुसने का रास्ता है, ना इधर से घुसने का रास्ता है, ना इधर से घुसने का। इधर से घुसने का रास्ता है नहीं, तब इसको हम लोग कहेंगे इधर से भी त्रिभुज है। इधर एक भुजा है, इधर एक भुजा है, इधर एक भुजा है। यानी कि एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तीन भुजा मिलकर के क्या बने हैं? त्रिभुज। यानी कि तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलेंगे? तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। और इस तरह से त्रिभुज को हम लोग अगर संधि विच्छेद करने जाएंगे, इसको बांटने जाएंगे, तो एक बनेगा त्रि, एक बनेगा भुज। त्रि मतलब क्या होता है? तीन। त्रि मतलब क्या होता है? तीन। और भुज मतलब क्या होता है? भुजा। यानी कि तीन भुजाओं से बने बंद आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिभुज। और त्रिभुज को हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं। त्रिभुज को हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं। एक नंबर हम लोग बांट सकते हैं भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। दूसरा हम लोग बांट सकते हैं कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। कोण के आधार पर। इसके हिसाब से त्रिभुज को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कितना भागों में? दो भागों में। एक है भुजाओं के आधार पर, दूसरा है कोण के आधार पर। ठीक है? भुजाओं के आधार पर बांटेंगे और कोण के आधार पर बांटेंगे। तो आगे देखते हैं कि कोण के आधार पर बांटेंगे या भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर बांटेंगे तो पहला मिलेगा हम लोग को समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर बांटने जाएंगे तो पहले मिलेगा समबाहु त्रिभुज, दूसरा मिलेगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या मिलेगा? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा मिलेगा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज मिलेगा। समझ में आ गया? भुजाओं के आधार पर कितना है? तीन है। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर बांटने जाएंगे तो ये भी तीन है, ये भी तीन है। पहला मिलेगा समकोण त्रिभुज। पहला क्या मिलेगा? समकोण त्रिभुज। दूसरा मिलेगा हम लोग को न्यून कोण त्रिभुज। क्या मिलेगा? न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा मिलेगा क्या मिलेगा हम लोग को? अधिक कोण त्रिभुज। क्या मिलेगा? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। यानी कि भुजाओं के आधार पर तीन टू है, कोण के आधार पर भी तीन टू है। और जानते हैं उसके बाद भुजाओं के आधार पर कैसे हम लोग तीन टू बांटे हैं। ठीक है? तो यहाँ हम लोग त्रिभुज को दो भागों में बांटेंगे। कितना भाग में? दो भाग। दो भाग में बांटेंगे। दो भाग में से क्या है? पहला भुजा के आधार पर, दूसरा है कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर है, दूसरा है कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर हम लोग कितना बांटे हैं? तीन। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है? अब कोण के आधार पर कितना है? समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है? तो इन सब का परिभाषा हम नहीं बता रहे। ठीक है? खाली कितना बता रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज, इसका मतलब क्या है? देखते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है? यहाँ पर है समबाहु को हम त्रिभुज का अर्थ तो समझ गए हैं। तीन भुजाओं से बने आकृति को, कितना भुजा से? तीन भुजाओं से बने बंद आकृति को। खुला वाला नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंद वाला होना चाहिए। अगर बंद होगा तब कितना लकीर से? तीन लकीर से। ये देखो, एक लकीर है, दो लकीर हुआ, तीन लकीर हुआ, इसको हम लोग त्रिभुज कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें भी एक दो तीन लकीर है, लेकिन ये बंद नहीं है। ये एक दो तीन लकीर है, इसको भी हम लोग त्रिभुज नहीं कहेंगे, क्योंकि ये भी खुला है। इधर भी खुला है, इधर भी खुला है, इसलिए इसको हम लोग त्रिभुज नहीं कहेंगे। इसको कहेंगे क्या होना चाहिए कि एक दो तीन। इसको भी त्रिभुज नहीं कहेंगे, क्योंकि ऊपर तरफ क्या है? खुला हुआ है। ऊपर तरफ खुला हुआ, इसको भी हम लोग त्रिभुज नहीं कहेंगे। इसको कहेंगे बंद होना चाहिए। कैसा?
ये जैसे कि बंद है, ठीक है। इधर भी खुला नहीं है, इधर भी खुला नहीं, इधर भी खुला नहीं, कहीं पर भी खुला नहीं है रास्ता घुसने के लिए, तब इसको कहेंगे हम लोग त्रिभुज। इस तरह से बस खाली त्रिभुज तो समझ में आ गया। आगे जाएंगे सम। सम मतलब क्या होता है, इसमें दो शब्द है, सम और बाहु है, दो शब्द मिल करके सम बाहु बना है। सम मतलब क्या होता है, समान यानी कि बराबर। सम मतलब समान बराबर होता है। बाहु मतलब भुजा होता है। क्या होता है, भुजा, यानी कि सीधा सीधे हम लोग करते सकते हैं, यानी त्रिभुज। त्रिभुज, वैसा त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहेंगे जिसमें समान भुजा होते हैं। क्या होते हैं, समान भुजा। वैसा त्रिभुज जिसका समान भुजा होता है समद्विबाहु, समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। क्या होना चाहिए, समान भुजा, एक भी छोटा बड़ा नहीं होता चाहिए। त्रिभुज में कितना भुजाएं होते हैं, 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं, तीनों भुजा अगर समान है तब हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा आ रहा है समद्विबाहु। समद्विबाहु समद्विबाहु, सम मतलब अभी भी बताया क्या है, समान यानी कि बराबर। क्या होता है, द्वि मतलब होता है 2, बाहु मतलब होता है भुजा। बाहु मतलब होता है भुजा, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसमें 2 समान भुजा होता है। त्रिभुज में अभी हम लोग जाने थे, त्रिभुज में क्या होता है, 3 भुजा। त्रिभुज में त्रि मतलब 3 होता है, भुज मतलब भुजा होता है, यानी 3 लकीर से बने बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहेंगे। उसमें से अगर 2 ठो समान रहेगा तब हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। आगे चले जाते हैं विषमबाहु त्रिभुज। किसमें चले जाते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषम मतलब होता है, विषम मतलब होता है, सीधे से बात में कहेंगे तो जो विषम मतलब होता है जिसमें जोड़ा नहीं होता है, ठीक है। हाथ का, पैर का, हाथ का जूता, हाथ का क्या जूता चप्पल, और पैर का हाथ मोजा, क्या समान है, नहीं। तो हाथ का मोजा नहीं होता है, हाथ का जूता नहीं होता है, लेकिन हाथ का क्या होता है, हाथ मोजा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हैंड ग्लव। क्या कहते हैं, हैंड ग्लव, ठीक है। यानी हाथ का और पैर का दोनों क्या समान है, उंगली तो 5-5 है, हाथ में भी 5 उंगली है, पैर में भी 5 उंगली है, लेकिन क्या दोनों समान है, नहीं। हाथ में एड़ी नहीं होता है, पैर में एड़ी होता है, समान है, नहीं। यानी कि इसमें भी जोड़ा नहीं होता है। यानी विषम मतलब अलग अलग होना चाहिए। क्या होता है, अलग अलग, अलग अलग। बाहु मतलब क्या होता है, भुजा, भुजा। अगर त्रिभुज में अलग अलग भुजा, यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग माप के होते हैं, सबका समान माप नहीं होता। स्केल से मापेंगे तो एक अगर 3 सेंटीमीटर होगा, एक अगर 2 सेंटीमीटर होगा, और एक अगर 4 सेंटीमीटर, तो सब क्या है, अलग अलग है। एक तो 3 है, एक तो 4 है, एक तो 5 है, सबका अलग अलग माप है, तब इसको क्या कहेंगे, अलग अलग भुजा है। क्या है, अलग अलग भुजा है, तब इसको हम लोग कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। मेरे कहने का मतलब है कि समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, यानी कि त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसमें समान भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा है, तीनों भुजा अगर समान है तो उसको कहेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। दूसरा बात है समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, यानी कि जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होते हैं, जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होते हैं उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं, तीनों भुजा अगर अलग अलग है, अलग अलग माप के हैं, तो उस त्रिभुज को हम लोग कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। यानी कि भुजाओं के आधार पर हम लोग समझ गए हैं समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, समान भुजा वाला को हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज। अगर उसमें से 2 भुजा बराबर है, समद्विबाहु मतलब 2 भुजा अगर बराबर है तो उसको हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अगर त्रिभुज में 3 भुजा अलग अलग के हैं, तीनों भुजा अलग अलग माप के हैं, तो उसको कहेंगे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज। इट इज क्लियर। नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट पार्ट इज कमिंग इन अकॉर्डिंग टू द एंगल्स। अकॉर्डिंग टू द एंगल्स यानी कोण के आधार पर, कोण के आधार पर पहला बोला है समकोण। क्या बोला है, समकोण। समकोण मतलब समान कोण नहीं होता है इसमें, ठीक है, समान कोण नहीं होता है। सम मतलब इससे पहले वाला किए थे समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे कि क्या बोलते हैं, समान भुजा वाला, समान भुजा वाला को हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। लेकिन सम मतलब यहाँ पर समान नहीं होगा, ठीक है, समकोण अलग होता है, ठीक है। उसके बाद न्यून कोण, क्या होता है, न्यून कोण आधार से। तीसरा है अधिक कोण के हिसाब से, यानी कि कोण के आधार पर 3 टू है, भुजा के आधार पर 3 टू है। समकोण, अगर त्रिभुज में 3 कोण होता है, त्रिभुज में ये
यहाँ पर मिले हैं ये वाला लकीर, ये वाला लकीर यहाँ पर मिले हैं, जहाँ पर मिलते हैं उसको हम लोग करते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। ये वाला लकीर और ये वाला लकीर यहाँ पर मिले हैं, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? शीर्ष। ये वाला लकीर, ये वाला लकीर यहाँ पर मिले हैं, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? शीर्ष। क्या कहेंगे? शीर्ष। और इधर वाला लकीर और इधर वाला लकीर मिल करके यहाँ पर एक कोना बना रहा है। कोना बना रहा है। क्या बना रहा है? कोना बना रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे कोन। क्या कहेंगे? कोन। ये वाला लकीर और ये वाला लकीर मिल करके यहाँ पर क्या बना रहा है? कोना, तो इसको हम लोग कहेंगे कोन। ये वाला लकीर और ये वाला लकीर, ये दोनों लकीर मिल करके यहाँ पर एक क्या बना? कोन। कोना बना रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे कोन। यानी कि एक त्रिभुज में 1 2 3 तीन कोण होते हैं। कि कोण के आधार पर, और इधर पहले किए थे भुजाओं के आधार पर, मतलब ये लकीर के हिसाब से। ठीक है, लकीर के हिसाब से 3 त्रिभुज है, और कोण के 1 2 3 कोण के आधार पर भी 3 तो है। उसमें से पहला देखेंगे समकोण। अगर त्रिभुज में समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है? समकोण मतलब राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल। त्रिभुज मतलब ट्रायंगल। यानी कि समकोण त्रिभुज कहेंगे जब इसमें से 3 कोण में से एक कोण अगर 90 डिग्री का होगा, 3 कोण में से एक कोण 90 डिग्री का होगा, तो उसको कहेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज जब 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा होगा, तब हम लोग कहते हैं न्यूनकोण। अगर त्रिभुज में तीनों कोण 90 से छोटा है, तीनों कोण 90 से छोटा है, तब उसको कहेंगे हम लोग क्या? न्यूनकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसको पहले जानते हैं? अधिक कोण किसको कहते हैं? अधिक कोण उसको कहेंगे जो 90 डिग्री से अधिक है। 90 डिग्री से अधिक है। 90 डिग्री से अगर 91 आ जाएगा तो वो अधिक हो गया, 92 आ जाएगा तो अधिक हुआ, 90 के बाद अगर 100 आता है तो क्या है? अधिक है। यानी कि 90 के बाद वाला अगर डिग्री आता है तो उसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण। अगर त्रिभुज में, इस त्रिभुज में से एक कोण अगर 90 से अधिक, 1 2 3 तीन में से एक कोण अगर 90 से अधिक है, तो उसको कहेंगे हम लोग क्या? अधिक कोण त्रिभुज। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए हैं कि त्रिभुज क्या है। त्रिभुज क्या है? 3 भुजाओं से बने बंद आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कितना कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजाएं होते हैं। त्रिभुज को हम लोग बांटेंगे 2 तरह से। एक लकीर के हिसाब से, दैट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कैसे है? भुजाओं के आधार पर और कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार पर अगर हम लोग त्रिभुज को बांटेंगे तो 3 है। कितना है? 3 है। पहला है समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होते हैं, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होते हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगर त्रिभुज में से 2 भुजा बराबर है तो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगर त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर नहीं है तो उसको हम लोग कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। ये भुजाओं के आधार पर। कोण के आधार पर देखेंगे, कोण के आधार पर देखने जाएंगे तो समकोण त्रिभुज है, न्यूनकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। न्यून समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? अगर त्रिभुज में से एक कोण अगर 90 डिग्री होगा तो उसको हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज। और त्रिभुज में से तीनों कोण अगर 90 से कम है तो उसको कहेंगे हम लोग न्यूनकोण त्रिभुज। और त्रिभुज में से एक कोण अगर 3 में से एक कोण अगर 90 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे।